Hi guys, welcome to another video. In this video, I'll be talking about a trade that I took in TCS and I made close to 14,000 rupees. Obviously, virtual money. थोड़ी सी टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स आई विल टॉक अबाउट. ये जो चीज़ें हैं आई थिंक इस ट्रेड में आई थिंक इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिकॉज टू अ न्यूबी जो चीज़ें हैं आई थिंक इट्स एन एडवांस कॉन्सेप्ट, नॉट बेसिकली एडवांस. आई फील दैट once you gain enough experience in the markets, then जो इन बिटवीन चीज़ें हो रही होती है ना कैंडल स्टिक्स में, यू स्टार्ट टू सी दैट नॉइजेस को यू ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल. और जो मेन मेन चीज़ है उस पर आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चलता रहता है once gain enough experience. So yeah, I'll be talking about these things, and this is the trade that I took. I made close to 14,000 rupees with one lot. Obviously, I trade with one lot, and it was a short trade. Market जरूर all time high के पास हो, market bull एक एक बुल फेज में है. बट आई शॉर्टेड द स्टॉक एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई मैंने इसको होल्ड नहीं किया. मैंने इजीली 2% का एक फॉल टीसीएस में ग्रैब किया है. सिंपल फॉल था. आई टुक दिस ट्रेड अराउंड हेयर. एक 2%, 2-2.5% का मैंने फॉल कैप्चर किया एंड आई एग्जिटेड द ट्रेड, ऑल बिकॉज मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े ऊपर है एंड आई डोंट वांट टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन व्यू इन वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स, राइट. तो ये व्यू पॉइंट था मेरे ट्रेड के लिए. I'll jump straight into the charts here. So as you can see, TCS का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, सिंपल चार्ट है. कुछ किसी को देख के कुछ भी नहीं लगेगा कि इसमें हो क्या रहा है. मेरे को भी नहीं लगा था जब मैंने पहले देखा था. मैंने इस एरिया के अराउंड ट्रेड लिया था. अ, इस एरिया पे तो एक दिन का हार्डली एक दिन लगा मेरे को. ये 4 मार्च की ट्रेड थी व्हेन आई टुक दिस ट्रेड, एंड मैंने कल yesterday अभी रात के 1 बजने वाले हैं, तो या आज ही मैंने इस ट्रेड को बुक कर दिया था एंड इस एरिया के अराउंड मैंने ट्रेड ली थी. व्हेन आई ओपन द चार्ट्स आई कुड सी दैट देयर इज एन एक चैनल में है टीसीएस, राइट. ना इस चैनल से ऊपर जा पा रहा है, नीचे जाता है तो एकदम से पुल बैक आके वापस उस चैनल में आ जाता है. So what made me take this trade at this point, right? That is the most important question. जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब भी मैं रेडी नहीं था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, बिकॉज आई थॉट कि यार आई मीन एक चैनल में है यार, ना इसका ब्रेक डाउन हुआ है ना इसका ब्रेकआउट हुआ है. बट द थिंग वॉज when I looked at the IT index, right. So ये एक अच्छी हैबिट भी, और मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ कि अगर मैं किसी ब्लू चिप स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ जो एक हैवी वेट है, पूरे इंडेक्स को मूव करता है वो, देन आई मेक श्योर कि मैं इंडेक्स को भी देखूँ एंड इट मेक सेंस एज वेल, राइट. So when I looked at Nifty IT index at the same point, right. जब मैंने IT index देखा था तो वो इस स्टेज पे था, राइट. TCS भी इसी स्टेज पे था. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ट्रेड पुट की थी और IT index भी यहीं पे था. आई मीन इस स्टेज पे था वो, राइट. सो व्हाट हैपेंड वाज, अगेन एक रेंज थी जो आईटी इंडेक्स बार बार आता था, सपोर्ट लेता था यहाँ से और एक पुल बैक दे देता था, राइट. सिंपल सिंपल थी, कुछ ऐसे कुछ था नहीं. इतना कुछ देख के लग नहीं रहा कि इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, बट बहुत कुछ हो रहा है. इफ यू go into deep in this, you can see a lot is happening here. So when we see this trend line, right. अब जब मैंने यहाँ ट्रेड ली थी, so I back tested. I went back in time and I saw कि जब ये पहली बार यहाँ पर आया था तब इसने कैसे रिएक्ट किया था, राइट. सो इट केम हियर और इसने सीधा एक वी शेप रिकवरी दे दी थी. द लास्ट टाइम when the index came at this point around 37,400, इसने यहाँ पे कुछ भी वेट नहीं किया था. 1 घंटे के अंदर अंदर इसने पूरा रिकवरी दे दी थी, राइट. अराउंड यहाँ से 3% का इसने अप मूव दे दिया था, सिंपल एज दैट. ना बीच में हॉल्ट किया, कुछ नहीं किया, सीधा एक अप मूव, राइट. अगेन व्हेन इट केम अगेन टू दिस पॉइंट, इसने यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया. बायर्स फिर से आए और इसको ऑलमोस्ट जो उसका प्रीवियस स्विंग था उसके क्लोज टू ले गए. दिस मीन्स दैट कि जो बायर की स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है इस पॉइंट पे. द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट केम एट दिस पॉइंट, इसने फिर से यहाँ पे रुका नहीं है एंड जो हाई था वो इस बार कम लगाया था, राइट. उसके जो लास्ट प्रीवियस हाई था उससे कम इसने हाई लगाया. इट मीन्स कि जो बायर की स्ट्रेंथ थी लास्ट 2 टाइम के अराउंड, वो इस बार कम थी. एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन इट अगेन केम टू दिस पॉइंट, तो उससे एक और उसने जो उसका हाई था वो दोबारा उसने लो लगाया. सो एक लोअर हाई इज लोअर लोअर बॉटम काइंड ऑफ ए फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ पे. एज यू कैन सी बार बार इस सपोर्ट लाइन पे आता था तो एक लो हाई बनाया जा रहा था. एंड व्हेन इट केम एट दिस पॉइंट, डेफिनेटली इफ यू सी एट दिस कैंडल, इसने ये सपोर्ट ब्रेक भी कर दिया था एंड इट स्टार्टेड टू हॉल्ट एट दिस पोजीशन एज वेल. एज यू कैन सी इसने कम क्लोज टू 5 घंटे, तीन, ये 1 आली चार्ट है तो क्लोज टू
ये 5 कैंडल्स है, 5 घंटे इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। इट मीन्स कि जो बायर की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट जब भी आता था यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं रुकता था और सीधा वी शेप रिकवरी देता था, राइट। यहाँ से भी इसने वी शेप रिकवरी दी, दोबारा इस पॉइंट पे आया तब भी वी शेप रिकवरी दी, यहाँ पे आया तब भी इसने एक अच्छा पुल बैक दिया था। बट ये एक ऐसा पॉइंट था जब यहाँ पे इसने इट हॉल्टेड हेयर और यहाँ पे थोड़ा टाइम से स्पेंड किया। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। तो दैट वाज माय प्राइम रीजन व्हाई आई टुक एंट्री एट दिस पॉइंट इन टीसीएस, राइट। मैंने सिर्फ प्योरली इंडेक्स को देख के एंट्री ली थी। टीसीएस में ऐसा मुझे कुछ खास दिखा नहीं था, राइट। इफ यू लुक एट इट, अगर कोई न्यू भी देखेगा तो उसे मतलब समझ भी नहीं आएगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और मेरा एसएल स्ट्रिक्ट था, सो आई हैड, ऐसा नहीं था कि कोई मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ। सिंपल एसएल था यार, 1-1.5% का मैं एसएल देता अगर मैं यहाँ से अगर ट्रेड उल्टी जाती। एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था ये एक दिन में ही सीधा सीधा पहले तो पहले गैप डाउन खुलेगा और सीधा मेरे को 2% ही दे देगा। एंड इफ आई शो यू, एंड या इफ आई ट्राई टू शो यू वेयर आई बुक माई प्रॉफिट, सो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने बहुत पहले से मतलब बना के रखी हुई थी। इफ यू कैन सी, ये ट्रेंड लाइन को इजीली एक अप ट्रेंड में है, पुल बैक लेता है, फिर आता है, पुल बैक लेता है, दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आता है, एक अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो मेरा टारगेट भी सिंपल सा ये था कि जब ये दोबारा इस एरिया पे कहीं पे आएगा तो मैं यहाँ पे बुक करने का देखूंगा, राइट। एंड इट केम एट दिस पॉइंट, या सॉरी, सो इट केम एट दिस पॉइंट और मेरा सिंपल सा यही टारगेट था। मैं इसमें मैंने कुछ बड़ा नहीं सोचा था। ऑब्वियसली अगर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये, जितने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा है, तो मैं नहीं सोचूंगा कि यहाँ से ये सीधा ब्रेक कर देगा इसको और मेरे को 4-5% दे देगा एट द सेम टाइम व्हेन मार्केट इज ऑल्सो इन अ बुल फेज। तो सिंपल सा मेरा था, 2% का मेरा टारगेट था। इनफैक्ट अगर ये 14,000 नहीं, ये ज़्यादा होते, कम से कम 18,000 पे होते। मैं जब ये पहली बार इस ट्रेंड लाइन पे आया था तो मैं आई गेस मैं सो रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं लगाया था, फिर इसने एक पुल बैक दे दिया था। तो मैंने डे के एंड में जब ये वापस थोड़ा सा इसको रीटेस्ट करने आया था तो मैंने यहाँ चांस नहीं लिया था। एज आई सेड, मेरा जो एम था, जो मेरा इनिशियल एम था, वाज जस्ट दिस ट्रेंड लाइन। मेरे को इस ट्रेंड लाइन तक इस स्टॉक को पकड़ना था, इसके बाद उसको ब्रेक करता है तो वो मेरा एनालिसिस नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता। लोग लोग यही सोचते हैं कि आई मीन ये ट्रेंड अपने अगर ट्रेड चल गई तो ये ट्रेंड भी ब्रेक कर देगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो सी 2-3 वेरिएबल्स ही होते हैं जिनको तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में होते हैं। उसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ट्रेडर कैन थिंक, राइट, कि हाँ वो ट्रेड उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, बट इन द एंड मार्केट डिसाइड्स व्हाट इट वांट्स टू, राइट। एंड सो या दिस वाज अ ट्रेड। आई होप यू लर्न समथिंग। जब when you gain enough experience तो आपको ये सब चीज़ें, इट 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 बिकम्स अ हैबिट। आपको सोचना नहीं पड़ता ये सारी चीज़ें देखते हुए। जब when you are looking at charts, 1-2 घंटा आप हर दिन चार्ट्स देख रहे होते हो, इतने सालों से आप देख रहे होते हो, तो आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि कहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे अब एक ब्रेक दे सकता है। सो या आई होप यू गाइज लर्न समथिंग। अब हमारा जो पोर्टफोलियो है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 3.5% ऊपर है। मेरा मंथली टारगेट रहता है कि मैं 3 या 5% तक रखूँ उसे। इतना तो मैं मतलब गेन करूँ। और अभी अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मार्च को और 3.5% ऊपर है हम। सो या इट्स गोइंग गुड। एंड I'll see you in the next video। जो भी ट्रेड होगी, I'll make sure I post it here। And yeah, thank you so much। if I if I try to show you the